डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है। माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना। सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। हमको जानकारी नहीं, सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई। कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। आज दूसरा गोधरा कांड होता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। रेल की पटरी पर भरा हुआ सिलेंडर, रेल की पटरी के किनारे पेट्रोल भरी बोतल, मतलब पेट्रोल बम बोतल पर लगी बत्ती, मतलब ऐसा पेट्रोल बम जिसका शायद इस्तेमाल होना था। साजिश का सफेद बैग, माचिस मिठाई के डिब्बे में सफेद पाउडर जो बारूद भी हो सकता है। इसमें शक और संदेह की गुंजाइश नहीं कि ट्रेन को पटरी से उतारने और धमाका करने की साजिश रही होगी। ये तो तथ्यों से अब तक साफ नजर आ रहा है। कम से कम जो दिख रहा है उसमें 2 और 2 4 ही होता नजर आ रहा है। यूपी के कानपुर से हरियाणा के भिवानी के लिए निकली कालिंदी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई और ट्रेन क्या बची, हजारों लोगों की जान भी बच गई। वक्त रहते लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन रुकते रुकते भी सिलेंडर से जा टकराई। सवाल पब्लिक का है कि क्या अगर जैसी प्लानिंग थी वैसा हो गया होता, रेल पटरी से उतर जाती, सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ट्रेन में आग लग जाती, तो क्या ये गोधरा पार्ट 2 होने वाला था? ये सवाल आज बहुत अहम है। 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में साजिश वाली आग लगाई गई थी। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस गोधरा कांड ने भारत की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है, मैं आज इस पर नहीं जाना चाहती। लेकिन क्या कानपुर की घटना गोधरा जैसी साजिश का इशारा करती है? हाल फिलहाल में भारतीय रेल के हादसे कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा एजेंडा बना हुआ है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि रेल में चलने वाले यात्री सेफ रहें, ये जिम्मेवारी रेलवेज की है। और अगर इसमें चूक हुई तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही, लाजमी है। मैं रेल हादसों पर कांग्रेस की राजनीति के पहलू पर आगे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन यह भी मैं बता दूं कि रेल से हाल में साजिश वाली कानपुर की ये घटना पहली नहीं है। आज सिलेंडर पटरी पर था तो कभी पत्थर तो कभी बोल्डर भी रखे जाने के मामले सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रेल पटरी पर ऐसा होना महज संयोग है या कोई प्रयोग है? इधर विपक्ष के निशाने पर मोदी की रेल, उधर साजिश का एंगल, सच्चाई क्या है? सवाल पब्लिक का आज यही है। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की साजिश को लेकर 10 लोग हिरासत में हैं। यूपी एटीएस, रेलवे, खुफिया एजेंसी, एनआईए, इन सारी एजेंसियों ने इस घटना की जांच शुरू भी की है। हाल में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के प्लानर फरहतुल्ला घोरी ने वीडियो जारी कर भारतीय रेल को निशाना बनाने की बात कही थी। कानपुर में जो हुआ उस साजिश के पीछे कौन है, ये पता करना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन यहां मैं रेल हादसों की पॉलिटिक्स की बात करना चाहती हूं। 1 अगस्त को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि यूपीए के समय में औसतन 171 रेल हादसे हर साल होते थे। अब इसमें 68% की कमी आ गई है। लेकिन कांग्रेस रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर हमला करती रही है। आज कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन का रेल का पुराना इंजन खींच रहा था। इस वीडियो पर कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी का इंजन फेल हो गया है।
कांग्रेस का इंजन उसे खींच रहा है। कल कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा था, रेल मंत्री जी, आज की छोटी घटना, बिहार में मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। आपको रील बनाने के लिए वीडियो चाहिए होगा, ये रहा वीडियो, और वीडियो अटैच कर दिया। हादसे छोटे हों या बड़े हों, कांग्रेस उन पर सवाल उठाए, दिक्कत इसमें कतई नहीं है। जैसे आज ही जबलपुर में जब ट्रेन आ रही थी तभी एक ट्रैक्टर ट्रैक पर आ गया, लेकिन जब बार बार हादसे होने लगे और उसके पीछे साजिश का एंगल दिखने लगे तो सवाल बड़ा हो जाता है। 27 अगस्त को कांग्रेस ने एक्स पर तस्वीरें डालकर पोस्ट किया था, रेल मंत्री जी, एक और छोटी घटना हो गई है। इस बार यूपी के रायबरेली में ये छोटी घटना हुई है। लोको पायलट और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए व्यंग भी कसा गया। बाद में इस पर भारतीय रेलवे ने जानकारी दी कि ये भारतीय रेल से जुड़ा हादसा है ही नहीं। कांग्रेस ने इस पर कोई भी सफाई नहीं दी और आज कानपुर में साजिश सामने आई है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है वो भी देख लीजिए। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे? मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। राहुल जी जवाब देंगे, 1-2 साल रुक जाइए, जब देश की कमान हमारे हाथ में आएगी हम ही जवाब देंगे, आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा। तब ये क्या बात हुई कि राहुल जी कानपुर के मसले पर नहीं बोलेंगे, बाकी तो हर मसले पर बोलते हैं। हर मसले पर कोई मोदी जी का इंतजार थोड़ी होता है, कुछ भी कहते हैं, कहीं भी कहते हैं और किसी मुद्दे पर भी कहते हैं, लेकिन कानपुर पर जवाबदेही से वो 1-2 साल बाद जवाब आएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब 1 अगस्त को रेल पर फैक्ट चेक रख रहे थे तब उन्होंने रेल के खिलाफ ट्रोल आर्मी का भी जिक्र किया था। क्या कहा था, आप सुनिए। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। रेल मंत्री का ये आरोप बड़ा है कि रेल यात्रियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। 6 सितंबर 2024 को ग्वालियर के पास रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर मिला। 24 अगस्त 2024 को फर्रुखाबाद में ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा सा मोटा सा टुकड़ा मिला था। 23 अगस्त 2024 को शामली में पटरी से पेंड्रोल क्लिप निकली हुई थी। इस तरह की घटनाएं पिछले साल से रिपोर्ट हो रही हैं और वंदे भारत पर पथराव के जितने किस्से हैं वो पढ़िए, सर्च करिए तो इतने निकलेंगे कि आप गिनते रह जाएंगे। और इसलिए आज कानपुर की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे गोधरा पार्ट 2 कहा। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। मैंने कहा ये संयोग नहीं है, ये पटरियों पर से उतरना कोई चूक नहीं है रेल मंत्रालय का, रेलवे का। ये एक प्रयोग चल रहा है और ये एक साजिश है, लेकिन इस साजिश पर जो आज विदेश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी, भारत को गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है। माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। सवाल पब्लिक का आज यही है, कानपुर में रेल पटरी पर बड़ी साजिश क्या गोधरा पार्ट 2 होने वाला था? रेलवे को राजनीति में घसीटने की कांग्रेस की कोशिशों के बीच बार बार ट्रेनों के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? क्या रेलवे के बहाने नरेंद्र मोदी को डिरेल करने के प्रयोग का आरोप सही है
यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और आज मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल गौरव आर्या सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं आज तहसीन पूनावाला जी आपसे। सवाल सीधा है, क्या प्रयोग है ये कि बार बार बड़े पत्थर, बड़े लकड़ी के टुकड़े और आज सिलेंडर और पेट्रोल की बोतल जिसमें बत्ती लगी हुई है, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा कोई कॉन्स्पिरेसी है? नाविका जी, अव्वल तो मैं मेजर जनरल गौरव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने देश की सेवा की और उन जैसे लोगों के लिए हम सब की वजह से हम सब सुरक्षित। तो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज गौरव। दूसरी चीज, मैं मेजर गौरव आर्या, आई एम सॉरी मैंने मेजर जनरल कहा, मेजर गौरव आर्या, सॉरी, तो मेजर गौरव, थैंक यू। देश की सेवा की, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू वी आर सेफ, सो थैंक यू गौरव, मेजर साहब। नाविका जी, मैं इस पैनल पे हम सबके लिए कह सकता हूँ, हम सब बहुत खुश है कि ये दुर्घटना नहीं हुई, जाने नहीं की। जो भी है, ये यकीन है कि NIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सच्चाई तक पहुंचेगी। लेकिन सवाल क्या है नाविका जी, अगर नाविका जी, और मैं पूरी तरह से मानता हूं पाकिस्तान इसके पीछे, पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन बार बार पाकिस्तान हमारे देश में आके ट्रेन को डीरेल कर रहा है। मैं 2017 से बात कर रहा हूं, मैं टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने 2017 में कानपुर में कहा था चुनाव के दौरान कि ट्रेन को पाकिस्तान डीरेल कर रहा है। इसको NIA ने उस वक्त झूठा ठहराया था, लेकिन 2017 से जो आरोप प्रधानमंत्री जी बनाए वो आज सच हो रहा है। आज 2024 में एक ही प्रधानमंत्री, एक ही सरकार है, पाकिस्तान आज भी ट्रेन को डीरेल कर रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, पहली बात। दूसरी बात, सिलेंडर भरी ट्रक उत्तर प्रदेश में ट्रेन के बीच में, ट्रैक्स के बीच में रखी जाती, कोई SOP फॉलो नहीं होता। ये तो ठीक है, भगवान का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं दुर्घटना, लेकिन इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? मैं तो मानता हूं पाकिस्तान इसके पीछे, मैं तो ये भी मानता हूं पाकिस्तान मानसिकता वाले लोग इसके पीछे, लेकिन हमारे SOPs, तो मैं SOPs पढ़ रहा था। SOPs, नाविका जी प्लीज मुझे रोकना मत। SOPs कहती है कि किसी भी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बैरिकेड्स होते हैं, और यहां पर बैरिकेड था, ऑटोमेटिक बैरिकेड, ये 7 मिनट पहले लगते ट्रेन के जाने के पहले, और फिजिकल चेकिंग होता। वो क्यों नहीं हुआ? CCTV कैमरास किधर है नाविका जी? इसकी फुटेज किधर है? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? ये ट्रक कौन से स्टेशन से निकला था? CNG स्टेशन से। उसने कैसे इस ट्रक को जाने दिया? हर ट्रक पे GPS होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो GPS सिस्टम क्यों उस पर ट्रक चालू नहीं था? ये किस तरह के काम हो रहे? क्या ये वाकई चुनाव के लिए हो रहा है या इसलिए हो रहा है कि बीजेपी इनकॉम्पिटेंट है? इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको जेल के पीछे होना चाहिए। मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि पथराव ISI तो नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान पर बहुत जल्दी कूदना चाह रहे हैं ताकि सवाल पॉलिटिकल ना हो, राजनीतिक ना हो, पाकिस्तान को कह दे बुरा भला और निकल जाए। लेकिन अगर पथराव होता है रोहन गुप्ता जी, कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं और ये सैकड़ों में हैं इंसिडेंट्स जहां वंदे भारत पर, अन्य ट्रेनों पर पथराव हुआ है और ट्रोल आर्मी हमेशा तैयार रहती है। अगर रायबरेली का एक्सीडेंट होता है और मामला रेलवे से कनेक्टेड नहीं है तो कांग्रेस पार्टी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। सवाल ये है जो रेल मंत्री ने भी उठाया था, क्या कहीं ना कहीं भय पैदा करने की कोशिश हो रही है? गोधरा पार्ट 2 करने की कोशिश हो रही थी, और ये क्या अंदर से हो रही है या बाहर से हो रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए नाविका जी, आपके दर्शकों के सामने बहुत एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 2 प्रकार के इंसिडेंट हो सकता है। एक होता है कि हादसा, जिसको हम एक्सीडेंट कहेंगे, और एक होता है साजिश, जिसको हम कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। जो भी सरकार होती है, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अगर आप सत्ता में है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है कि वो एक्सीडेंट हो या कॉन्स्पिरेसी हो, उसको आपको कुछ भी करके कम करना है या बंद करना है। सवाल यहाँ पे क्या है कि जब कांग्रेस की सरकार की, तब जो हादसे होते थे उससे 1/3, मतलब जो हादसे कम से कम 1/3 हादसे अभी हो रहे हैं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये भी नहीं होने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। पर अब जब सरकार पे सवाल उठाते हैं इन हादसों के लिए, तब ऐसी जब कॉन्स्पिरेसी के जब इंसिडेंट आते हैं, तब आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है?
उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी राजनीति आती है। तभी जनता को आपके जो इंटेंशन है उसके ऊपर सवाल होता है कि आप जब रेलवे के फोटो डाल के एक्सीडेंट को टैग करते हैं तब आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा है कहीं ना कहीं डर फैलाना। अगर आपकी मंशा साफ होती तो अगर कॉन्स्पिरेसी के भी केस है उसको भी आप टैग करते, उस पर भी सरकार को सवाल पूछते और सरकार की जिम्मेदारी उस पर जवाब देती। पर आप कॉन्स्पिरेसी के सवाल पे चुप रहते हैं और हादसों के सवाल पे वीडियो बना बना के डालते हैं। इसका मतलब आपका मंशा बहुत क्लियर है कि देश की जनता को डराओ, और जहां लगता है कि हमारी राजनीति खतरे में आएगी वहां पे चुप रह जाओ, जिससे हमको वोटों की राजनीति में तकलीफ ना पड़े। मुझे इससे आपत्ति है। बाकी जो भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है इस प्रकार के हादसे ना हो, कॉन्स्पिरेसी ना हो, और देश के सारे नागरिक जो भी ट्रेन से सफर करते हैं वो 100% सुरक्षित। अनुराग भदौरिया, सवाल ये नहीं है कि एक्सीडेंट किसी गलती से हुए हैं। जहां ऐसा एक्सीडेंट हुआ है वहां पर तो सरकार को जवाबदेही देनी होगी, लेकिन ये आए दिन कभी पेंड्रोल लिंक हटाया जाता है, कभी लकड़ी के बड़े टुकड़े रख दिए जाते हैं, सीमेंट के बड़े टुकड़े रख दिए जाते हैं, अब सिलेंडर रखा गया है, पेट्रोल रखा गया है, और एक डब्बे में वाइट केमिकल है जिसे अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है कि ये कोई विस्फोटक पदार्थ था, पर केमिकल था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सवाल ये है कि अगर ये संजोग नहीं प्रयोग है कहीं ना कहीं, तो इसका भी तो एक राजनीतिक एंगल है। और ये राजनीतिक एंगल मैं पूछना चाह रही हूं, कोई क्यों नहीं कह रहा कि हम इस देश में साथ खड़े हैं, अगर कोई इस तरह का प्रयोग कर रहा है तो उसे पीछे हटना चाहिए। आपकी राजनीति सिर्फ यहां तक है कि आप सरकार पर अपनी पिस्तौलें, अपने AK-47 निकाल के रखें, लेकिन अगर कहीं पर सैबोटेज हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो आपके मुंह में दही जम जाएगी। देखिए, तो आप सही आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश के रेल मंत्री हैं उनके बस का नहीं है रेल चलाना, उनको इस्तीफा देके चले जाना चाहिए, क्योंकि वो रेल को नहीं संभाल पा रहे। इसके पहले भी सरकारें थी, कभी ऐसे हादसे नहीं होते थे कि डब्बे, कभी रेल दो भागों में बंट जाती थी, कभी यहाँ रेल पलट जाती है, कभी आग लग जाती है। अगर इस तरह की जो आप कह रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपने झांसी का नाम लिया, आपने शामली का नाम लिया, आपने कानपुर का नाम लिया, अटक गए। मुझे लगता है कि वाईफाई या कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। अनुराग भदौरिया जी की आवाज, मैं बोलूं, आवाज अच्छा आवाज आ रही, बोलूं अपनी बात? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैंने कहा आप बिल्कुल आप ये कहना चाहती है कि जो देश के रेल मंत्री जी हैं उनके बस की बात नहीं है रेल चलाना, रेल डिपार्टमेंट संभालना। कभी रेल दो भागों में बढ़ जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी ट्रैक पे कोई आके खोल जाता है। आप यही कहना चाहती है? तो उत्तर प्रदेश में हमने शामली का नाम लिया, झांसी का नाम लिया, कानपुर का नाम लिया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके मतलब सरकार में करप्शन है, वो वहां की पुलिस, जो लोकल पुलिस होती है, वो देख नहीं पा रही, या जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं रेलवे पुलिस फोर्स RPF, वो भी नहीं इसको देख पा रही है। जिसको हम सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, जो कंप्यूटराइज होता है, सब देखते रहते हैं कहां ट्रैक पे, जो रेलवे ट्रैक है कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तक का ट्रैक रखते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके मतलब वो जो डिपार्टमेंट है, जो आपका कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट, वो फेल हो गया है। तो कुल मिला के आप सत्ता पक्ष को बचाने के लिए आप इसमें भी शंका जाहिर कर रहे हो। मेरा सीधा सा सवाल है कि सरकार इसको कंट्रोल करने में फेल हो रही है, इसलिए रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले भी सरकारें थी, इतनी तो रेल दुर्घटना नहीं होती थी, तब भी तो ये काम हो सकते थे ना। केंद्र में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, दूसरे राज्यों में भी आपकी सरकार, फिर भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, और जिम्मेदारी आप इस पे डालना चाहते हैं। शर्म करो थोड़ा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप सत्ता में आप हैं, अगर इस तरह की घटना हो रही है तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर कानून व्यवस्था भी आपके अंडर में आ रही है उत्तर प्रदेश की, और आप इसको दूसरों पे डाल देंगे। ये इनकी हालत ये हो गई है, तो इनकी हालत क्या होगी? पश्चिम बंगाल में बेटे के साथ अन्याय होगा तो ममता जी दोषी, बिल्कुल दोषी होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेटे के साथ अन्याय होगा तो विपक्ष दोषी। यहाँ रेलवे ट्रैक, अगर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो भी आप उंगली दूसरे पे उठाते हैं। अरे भैया, उंगली अपनी तरफ उठाइए, क्योंकि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी नाकारेपन की वजह से कई लोगों की जाने जा रही है बार बार। सवाल ये नहीं है कि अगर कोई हादसा होता है उत्तर प्रदेश में तो सरकार उसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन सवाल ये जरूर है राजनीति का, अनुराग भदौरिया जी, कि बंगाल की घटना होगी तो आपके मुंह में बिल्कुल
कुछ नहीं निकलेगा, साइलेंट, दही जम जाएगी। आप जो रोज इतना बोलते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इतना कहते हैं, कुछ नहीं, सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। लेकिन यूपी में जरा सा कोई मामला आएगा तो आप बहुत बोलेंगे। थोड़ा आपको अपनी राजनीति भी देखनी है। रोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जब गिरिराज सिंह कह रहे हैं, मंत्री हैं इस सरकार में, अगर उनका कहना है कि क्या ये गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी, आपको लगता है ये बस इसी तरह का कोई स्टेटमेंट था या इसके पीछे वाकई कोई षड्यंत्र है? नविका जी, अगर गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी तो इसको रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की बनती है, इसके अलावा किसी और पर नहीं है। दाएं बाएं जाने से इसमें कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं कुछ पहले से बोल दूं। आप तो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी सही बात कर रहा हूँ, आप बोलिए नहीं। विचार आपके बदल रहे, अच्छी बात है। आप राष्ट्रवादी हो गए, समाजवादी नहीं, विचार नहीं बदले। आप सुनिए, धैर्य, हम आपके साथ। अरे धैर्य तो रख लीजिए, धैर्य रखिए, छोड़िए, सरकार की जिम्मेदारी है, आप मान लिया, बस यही धैर्य रख लो भाई। अनुराग, अब आप ही तय कर लीजिए कौन कितना बोलेगा। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मैं चली जाती हूँ, आप एंकर बन जाइए, तय कर लीजिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, कौन कितना बोलेगा, कौन क्या करेगा, आप ही तय कर लीजिए। क्योंकि इस बाकी सारी जिम्मेदारियां तो सरकार की हैं, ये एक जिम्मेदारी आपने जरूर अपने ऊपर ले ली है कि कौन कितना बोलेगा। खैर, पहली बात, अगर आपको सही लगी तो बाकी की भी सुन लीजिए, शायद सही लगे। नहीं, वो अच्छी बात करेंगे, आज बीजेपी की बुराई करेंगे, ठीक कीजिए। चलिए, नविका जी, प्रवक्ताओं का संकट ये है कि वो बेचारे करे क्या। उनको रेल दुर्घटना भी पूछिए तो भी वो कलकत्ता और जाने कहां जाएंगे। जिस दिन कलकत्ता पे रहता उस दिन कहीं और चले जाते हैं बस ट्रेन पकड़ के। खैर, 2004 से 14 तक, चूंकि टीवी की बहस है, उसमें आंकड़े बहुत जरूरी हैं। 2004 से 14 तक कुल एक्सीडेंट हुए हैं 1711 और 2014 से 24 तक एक्सीडेंट हैं 678, यानी करीब करीब 1/3 हो गया जो दुर्घटनाएं हुई, यानी कम किया। लेकिन ये दुर्घटना बिल्कुल ना हो, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार की है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यूपीए के शासन काल में 2500 लोगों ने रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, तो एनडीए के अभी 10 वर्षों के शासन काल में भी 1100 लोग लगभग अपनी जान गंवा बैठे। और हम देश में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है रेलवे, उसमें हम 0 टॉलरेंस चाहते हैं, 0 एक्सीडेंट चाहते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी है। ये हुआ एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जो कानपुर में दिखा है, जो एलॉय व्हील रखी मिली, जो तना रखा मिला, ये निश्चित तौर पर बड़ी साजिश है। भारत सरकार को देश की सभी जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, इसकी एनआईए से जांच करानी चाहिए। और देखिए, एक बात समझिए, पाकिस्तान देश में आतंकवादी घटनाएं पहले की तरह नहीं करा पा रहा है। कई बार कोशिश करके भी उसके मॉड्यूल केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पकड़े गए। उनके जो बड़े स्लीपर मॉड्यूल रहे वो भी पकड़े गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब इस तरह की घटनाओं के जरिए वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और एक बात मैं और कह दूं, हो सकता है कि जांच कहीं किसी एक घर तक जाकर रुक जाए, क्योंकि इस समय जिस तरह की सिक्योरिटी देश में है, उसमें वो कोई इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं लेने वाले हैं। वो इसी तरह से छिटपुट घटनाएं करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया या तहसीन पूनावाला की नहीं है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, अश्विनी वैष्णव की है। लेकिन कोई कनेक्शन है क्या कि कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे उठाती रहती है, कुछ सही कुछ गलत, छोटे छोटे और पथराव के मुद्दे सामने आते रहते हैं, जहां ट्रेनों पर पथराव भी हो रहे हैं। यानी कि एक जम्मू कश्मीर का एक हमने देखा था मोडस ऑपरेंडाई, वो अब ट्रेनों पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है कि कांग्रेस पार्टी की ट्रोल आर्मी, जिस तरह अश्विनी वैष्णव ने कहा, और इन घटनाओं के बीच में?
ये देखिए नाविका जी, केंद्र सरकार टोटल फेल हो चुकी है, रेल मंत्रालय टोटल फेल हो चुका है। हमारे देश का इस तरह की रेल घटनाएं आम दिन हो रही है। अब इस तरह का कोई भी जो रख रहा है ट्रैक के ऊपर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, मगर सरकार की जवाबदारी बनती है सीसीटीवी कैमरे लगाए और वहां पे प्रॉपर से प्रोटेक्शन करे। अब बीच में भी एक दिन ऐसा एक फोटो आया, राइट विंगर्स ने चलाया कि कुछ भारत में लड़के पठानी सूट वूट पहने हुए हैं जो ट्रेन के ऊपर ये लग रहा है भारत का दिखाया। फैक्ट चेकरों ने चेक किया तो पता है कि भारत का है नहीं, बाहर का है। तो काफी लोग तो इस तरह की अफवाहें भी फैला रहे। अब ट्रेन पे पथराव होना, मेरा तो आपके पास लाइव एग्जांपल है। पिछला अभी साल 1.5 साल हुआ गुजरात का जब विधानसभा का चुनाव था, आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे, मैं, असद ओवैसी साहब, हम सब जा रहे थे वंदे भारत के अंदर। अचानक से एक पत्थर आके वहीं पर गिरा जहां पे हम लोग बैठे हुए थे, वहीं का कांच टूट गया जो कंपार्टमेंट में हम थे। बाद में पता चला, पुलिस ने रिपोर्ट दिया रेलवे ने कि वहां पे सामने काम चल रहा था तो पत्थर उड़ के आया। अब पत्थर उड़ के आया, उसको 30 डब्बे नहीं दिखे, सिर्फ वही दिखा जहां पे मैं और असद ओवैसी साहब बैठे थे। तो ये भी सरकार का फेलियर है। सरकार ने क्या इंक्वायरी किया उसके बारे में? आपके चैनल ने तो पूरा दिखाया था उसको। तो सरकार को खुद के अंदर झांकना चाहिए पहले कि खुद कहां फेल हो रही है, उसके बाद दूसरे को डालना चाहिए। अब गिरिराज सिंह मंत्री है, उनको इस तरह का बयानबाजी करना कि गोदरा टू हो सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लेते? क्या होने के बाद में सरकार जागेगी क्या? अब आप सवाल करते हो विपक्ष के, जबकि सवाल करना चाहिए आपको मोदी से कि बताइए आपने क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिया कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, इस तरह से रोकने के लिए आपने कोई तो स्टेप? रोहन गुप्ता जवाब दे। चुनाव है, देखिए मैं दोनों के जवाब दे दूंगा। 10 सेकंड मैंने कंप्लीट। अच्छा, 10 सेकंड बारिश पठान को और सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 10 सेकंड। नाविका जी सुनिए रोहन भाई सुनिए, क्या हो रहा है मालूम है? देश में चुनाव आ रहे हैं काफी जगहों के ऊपर, महाराष्ट्र में भी चुनाव, और चुनाव के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ कराना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं आए दिन आके रामगिरी जैसे भाषण दे रहे, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दिए, एफआईआर हुआ तक उनको अरेस्ट नहीं किया। कुछ नीतीश राणे जैसे लोग आके मस्जिदों में घुस के मार देगी धमकियां दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये चुनाव के पहले का जो बीजेपी की तैयारी है पूरी तरह उसमें लग गई है बीजेपी। अभी आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सारी चीज का। किसी ने कहा एनआईए का इन्वेस्टिगेशन करो, कौन ऐसा ट्रेन के ऊपर रख रहा है? बिल्कुल होना चाहिए सारी चीजों का। रेलवे का आप चले गए कि आप कैसे टारगेट हो रहे हैं, मस्जिदें कैसी टारगेट हो रही हैं। चुनाव तो आपको भी लड़ना है महाराष्ट्र में, ये क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूं आपसे, ये क्यों नहीं माना जाए कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए वारिस पठान। ये बड़े दुख की बात है कि आज डिबेट कहां पे हो रही है और कहां पे लेके जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो 1/3 तो एक्सीडेंट कम हुए, जो लोगों की मृत्यु हुई वो आधे हो चुके हैं। जो रेलवे सेफ्टी पे बजट है 8 लाख करोड़, आज यूपीए ने 1 लाख करोड़ खर्च किया था, जो बीजेपी है उसने 8 लाख से ज्यादा करोड़ खर्च किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं, कहीं पे भी मैंने ये चीज नहीं कही। पर बात यहाँ पे ये कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उठाते हैं, आप रेल हादसों पे सवाल उठाते हैं, पर जब ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? और ये बात करना कि इसमें भी राजनीति की भाजपा कर रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति हमको करने की जरूरत है किसी को। ये देश की बात है, सवाल है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। बारिश भी कोई भी विपक्ष हो, आप सवाल उठाइए, पर हर चीज पर सवाल उठाइए, सिलेक्टिव सवाल मत उठाइए। जहां पे आपकी राजनीति को सूट होता हो वहां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे, जहां आपकी राजनीति को सूट नहीं होता है वहां पे आप सवाल उठाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करो, कौन कर रहा है ये सारी चीजें? आप हर चीज में विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बात इतनी है कि जब इस प्रकार के इंसिडेंट है तो उसमें आपको बोलना चाहिए। आप भूल जाइए कि वहां पे हिंदू मुसलमान है, वो जो भी आदमी करता है वो देश का गुनहगार है, किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, आपको बोलना चाहिए, तब आपकी विश्वसनीयता होगी। विक्टिम कार्ड, वारिस पठान का विक्टिम कार्ड, मैं समझ रही हूँ वारिस पठान जी, आपको बाकी लोगों की भी चिंता नहीं है। आज के साबोटाज कॉन्स्पिरेसी एंगल पर आपको चिंता नहीं है, आपके साथ क्या हुआ वो बड़ी चिंता है। लेकिन मैं गौरव आर्या जी को पूछना चाहूंगी। गौरव आर्या जी, सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, कभी सीमेंट का इतना बड़ा टुकड़ा आ जाता है रेलवे ट्रैक पे, कभी निकाल दिए जाते हैं पेंड्रोल के जो कनेक्शंस हैं वहां पर, और कभी आपने देखा कि रेलवे लाइन पर कोई ट्रैक्टर चला जाता है, कभी सिलेंडर है, कभी पेट्रोल है। मैं पूछना चाह रही हूं, क्या इसमें आपको एक सिक्योरिटी एंगल से एक आईएसआई या किसी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का छाप लग रहा है, या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है, क्योंकि यहां ट्रोल आर्मी चलती है और वहां पर हादसे सामने आते? नाविका, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि
मैं अक्सर ये कहता हूं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है हजारों सालों का, किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यस डेफिनेटली, देखिए ये एक टेररिस्ट हादसा होते होते बच गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ये सब करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर वहां पे वो व्हाइट मटेरियल जैसा नाविका जी ने बोला है, अगर वो एक्सप्लोजिव है और अगर वहां पे गैस सिलेंडर लगाया गया है तो मंशा क्लियरली टेररिज्म थी। तो इसमें ना बीजेपी का मामला है, ना कांग्रेस का मामला है, ना ओवैसी साहब की पार्टी का मामला है, ना समाजवादी का मामला है। तीसरी बात, जब से कंस्ट्रेन करा गया है जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म को, तो बाहर वाले हाथ से लगभग बंद हो गए हैं, हमें सुनने को नहीं मिला। जो लास्ट बड़ा वाकया हमें सुनने को मिला था दैट वाज पठानकोट, जो कि पंजाब में है। उसके बाद बड़ा वाकया बाहर नहीं सुनने को मिला, और आजकल छोटे वाकये भी जम्मू और कश्मीर, घाटी और साउथ ऑफ पीर पंजाल के बाहर हमें सुनाई नहीं देते। तो क्या पाकिस्तान चुप हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसे हादसे करेगा क्योंकि इसमें लो इनपुट हाई आउटपुट है, इसमें कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। कहने का यह मतलब है कि आपने 3-4 लड़कों को पैसे दिए, उनको रेडिकलाइज करा, उनको बोला गैस सिलेंडर लगाओ, ये लगा दो, ये केमिकल लगाओ, ट्रेन उड़ जाएगी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ड्राइवर की लापरवाही से या सिक्योरिटी के मामले से, तो जरूर सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और सरकार क्यों सत्ता में बैठी है इन चीजों को। भदौरिया साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भदौरिया साहब आप मेरी बात सुन लें। भदौरिया साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अगर आप मेरी बात सुन लें। भदौरिया जी इंतजार कर ले, जवाब देने का समय दूंगी, काउंटर करने का समय दूंगी। ट्रेन रुकी हुई है, आपको काउंटर करने का समय दूंगी। गौरव आर्या जी अपनी बात खत्म कर जी। तो मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन नाविका, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दिस वाज ऑलमोस्ट अ टेरर इंसिडेंट, ये लगभग एक आतंकवादी हादसा हो सकता था, जो कि बच गया, अच्छी किस्मत है। सिक्योरिटी एजेंसीज को हमें इतना कम भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि हाँ यहां पे हादसा हो गया, लेकिन हजारों हादसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज 365 दिन काम करके रोकती हैं, उनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं चलता। और आखिरी चीज, इस समय सब लोगों को मिलके पार्टी के अलग जाके, कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की एक लाइन है, वो सब छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि ये हादसे किसी भी सरकार के अंडर हो सकते हैं। मैं मामला ले नहीं जाना चाहता, एक एग्जांपल है जो मैं देना नहीं चाहता यहां पे, जो कि पिछली सरकारों में हुआ था और इतने लोग बेगुनाह जान से चले गए थे। पर मैं यहां पे तू मैं करके जो पॉलिटिकल पार्टीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता। दैट इज नॉट माय भदौरिया साहब, आप बोलने नहीं देते सर किसी को, कैसे काम चलेगा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी। नाविका, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू लुक बियॉन्ड पॉलिटिक्स इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। और आज का जो ये हादसा होते होते बचा, कम से कम आज तो सारी पार्टियां, राजनीतिक दल एक साथ नजर आए। क्या अनुराग भदौरिया जी आपको ये भी मंजूर नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मुझे गौरव आर्या जी की बात अच्छी लगी, लेकिन 2-3 बातें जो आस्ते से बीजेपी को सपोर्ट करके निकल गए वो ठीक नहीं है। अभी अगर सरकार विपक्ष की होती तो अभी सब चिल्ला रहे होते कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। भाई, सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? कि सब हम तो कह रहे हैं कि हम सब साथ है कि सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पिछला एक हादसा मैं बताऊं। अरे पिछला क्या, सब कुछ 14 से 24 के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर सब कुछ अच्छा होता तो क्या 14 में बीजेपी को पठानकोट की बात उन्होंने कही तो है। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है आपने यहाँ पर कानों पे कोई छाननी लगा रखी है। आपको सुनाई ही वो देता है जिसको आप उठाकर आप सवाल खड़े कर सके। आपको बाकी बातें सुनाई ही नहीं देती हैं, लेकिन जनता जो है वो सब समझ रही है। और तहसीन पूनावाला जी, आप हाथ उठा रहे हैं तो आपके लिए एक सवाल है। एचएस चोपड़ा अमेरिका से सवाल भेज रहे हैं और जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस शो पर। ट्रैक पर सिलेंडर रखने वाला पकड़ा भी जाएगा तो इसी देश में गिने चुने बड़े वकील उसे ह्यूमन राइट्स के नाम पर बचाने चले आएंगे। बताइए तहसीन पूनावाला जी, आपसे सवाल है। नाविका जी, अगर मेरी चाची का एडम्स एप्पल होता तो मेरी चाची ने चाचा होता। ये कोई हाइपोथेटिकल हम क्या कि हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और मैं मेजर गौरव
को थैंक यू कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत गंभीर विषय को फ्लैग किया। नाविका जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके माध्यम से दर्शकों को के सामने रखना चाहता हूं। मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही की, हर्षवर्धन जी ने भी की, लेकिन नाविका जी उन सवालों के अब तक जवाब नहीं आए। नाविका जी, हर एलपीजी ट्रक पे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जीपीएस है। अगर ट्रक रास्ता छोटे रेलवे ट्रैक्स पे जाती है, वो जीपीएस अलर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसमें क्या अनुराग की जिम्मेदारी है, वारिस की है, रोहन की, आपकी है? नाविका जी, दूसरा सवाल नाविका जी, वहां पर क्रॉसिंग 8 मिनट पहले, अगर वो माफ कीजिएगा आपकी बात में ही सवाल में ही जवाब है। अरे भाई, ये ट्रक नहीं था, ट्रैक पर सिलेंडर था जो ट्रक से उतर चुका था। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझा दीजिए तहसीन भाई को। नविका जी, मैं यही तब से पहली बार भी तहसीन जी ने यही बोला, मैं समझ नहीं पा रहा था किसको कहां जीपीएस उन्होंने लगा दिया है कि जिसको जाना। अरे भाई, अब कोई भी क्रॉसिंग जो है वो अनमाइंड नहीं है देश में, ये पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए। आप अगर की बात कर रहा हूं, अनमाइंड नहीं है, अनमाइंड नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये कि यहां कोई ट्रक लेकर कोई सिलेंडर जा नहीं रहा था, सिलेंडर किसी ने रखा। ये कानपुर के पास गोविंदपुर जगह है, जहां वो गोविंद नगर जगह है, और वहां पर दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे। पुलिस वहां जांच कर रही है, जीआरपी ने मामला दर्ज किया, जो लोकल पुलिस होती है उनको दे दिया, क्योंकि जीआरपी सिर्फ रेलवे उसका जुरिडिक्शन होता है। और जहां से जिस दुकान का झोला मिला था, वहां से उन्होंने डीवीआर ले लिया है, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। जो आईबी है उसका कहना है कि ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है। तो ये कम से कम फैक्ट के तौर पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि लेकिन सवाल जो चोपड़ा जी ने पूछा है, वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आज तक ये कहा जा रहा है, और उमर अब्दुल्ला ने अभी चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये कहा है कि अफजल गुरु के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। याकूब मेमन पर आप लोग कोर्ट पहुंच ही गए थे। तो सवाल तो सही है ना, जो दर्शक पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई आ जाएगा और ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाएगा, और इसी तरह से टेरर के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं सेंध पड़ेगी। जवाब दे दूं? दर्शक और एक सवाल पूछ रहे, दर्शक पूछ रहे, नाविका जी के शो में राइट साइड पे दिखा रहा है एक ट्रेन वहां से जा रही थी, उधर पत्थर गिरा, दूसरी ट्रेन का कोई जगह दिखा रहा है वहां पे पत्थर गिरा। तो वो क्यों नहीं दिखा रही कि जिस ट्रेन गुजरात में जहां पे बीजेपी की सरकार थी, वहां पे वंदे भारत में वारिस पठान और असद ओवैसी ट्रेवल कर रहे थे, उसके भी कांच पे पत्थर गिरा और कांच टूट गया। वो राइट साइड पे नहीं आ रहा है, दर्शकों का सवाल है। बहरहाल बात यह नविका जी, सरकार के फेलियर को आप छुपा नहीं सकती। सरकार की जवाबदारी बनती है कि देश के अंदर जो ट्रेन में लोग सवार करते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, उनकी बराबर से सरकार हिफाजत करे। किसकी जवाबदारी बनती है? विपक्ष की जवाबदारी नहीं, सरकार में आप हो, रेलवे मंत्रालय की जवाबदारी बनती है, सरकार की जवाबदारी बनती है कि एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले कि इस तरह की चीजें नहीं हो। खाली आप इल्जाम और ये लगाएंगे इसीलिए तो 68% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। आप तथ्यों पर तो जाना नहीं चाहते, आप तथ्यों पर जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि दर्शक क्या सवाल पूछे वो भी मैं ही तय कर लूं। ये आपकी टाइप की डेमोक्रेसी चले यहाँ पर। आप मोदी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है। याकूब मेमन पर आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता वो नैरेटिव, लेकिन लोगों के मन में रेलवे के प्रति डर बैठाना है, ये आपको समझ आता है, इसीलिए आप सरकार पर सवाल उठाएंगे। रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन क्या विपक्ष जानबूझकर तथ्यों से दूर जाकर सिर्फ एक ही मुद्दा उठाना चाहता है कि सरकार फेलियर है, सरकार फेलियर है? बिल्कुल नविका जी, देखिए ये इशू मैं वापस बोलूं, कोई भी सरकार से सवाल पूछिए पर सिलेक्टिव तो मत रहिए ना। आप मुझे बताइए इन घटनाओं पे कौन से विपक्षी दल ने सवाल उठाया? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में इससे खतरा होगा। आप सवाल तो उठाइए। अगर आप हादसे पे सवाल उठाते हैं तो कॉन्स्पिरेसी पे क्यों चुप बैठे आप? कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर देश के खिलाफ कुछ भी होता है तो पूरे हम सबको साथ में खड़े रहकर करना चाहिए। आप उसको इमोशनल कार्ड कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, वापस मैं बोल रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछूंगी। मैं सीधा सवाल, पहले अनुराग भदौरिया, फिर वारिस पठान, फिर तहसीन पूनावाला। अनुराग भदौरिया, अगर पत्थर बरसते हैं किसी भी ट्रेन के ऊपर, कॉन्स्पिरेसी एंगल इस तरह की सामने आती है, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर पत्थर बरसते हो या ट्रेन के बीच में सिलेंडर आ रहा है या ट्रेन की क्लिपिंग खोली जाती है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेल मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र में भी सत्ता इनकी है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता इनकी है। आज बारिश हुई तो सरकार जिम्मेदार, बारिश नहीं हुई तो भी सरकार जिम्मेदार।
जिम्मेदार वारिस पठान अगर ये सिलेंडर सामने आ जाता है किसी रेलवे ट्रैक पर, तो ये कोई सरकार की बात है? 70,000 किलोमीटर की कहीं ट्रैक्स हैं इस पूरे देश में। आपको लगता है हर एक इंच पर कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हैं? क्या इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सकती है? वारिस पठान, पावर गया यार इधर एक मिनट। अगर सरकार इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार को हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए रेलवे मंत्री को। ये कोई बात नहीं हुई कि 70,000 फीट है तो हम नहीं कर सकते, इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। अगर कोई ट्रेन पे चले जाता तो जवाबदारी हमारी नहीं है, विपक्ष जवाब देगा। नहीं, जवाबदारी है क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो, कुर्सी की मलाई आप खा रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा देश को कि क्या है हमारी सिक्योरिटी। आज अगर वारिस पठान नाविका कॉन्स्पिरेसी पर ये कुछ नहीं कहेंगे, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे, ये बस यही बताना चाहते हैं कि आपकी सरकार विफल है। प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, एक चीज नाविका जी, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि जो भी हमारे साथी बैठे हैं, मैंने बात की शुरुआत की, जिम्मेदारी सरकार की है, पर आप जब सवाल उठाते तो उसमें सिलेक्टिव क्यों? सब लोग सवाल उठाइए, मुझे एक ट्वीट दिखाइए, अनुराग भदौरिया का दिखाइए, वारिस भाई का दिखाइए, ऐसी घटनाओं पे दिखाइए, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट दिखाइए, उनके हैंडल से हर एक्सीडेंट के ऊपर ट्वीट होता है। मेरे को एक ट्वीट दिखा दीजिए जब कॉन्स्पिरेसी हुई हो और उन्होंने ट्वीट किया हो, वो गैस सिलेंडर की बात हो, साबरमती एक्सप्रेस से 70 डब्बे हट गए उसकी बात हो, कील निकालने की बात हो, एक ट्वीट दिखाइए आप, क्यों नहीं एक भी ट्वीट? सवाल एक और दर्शक पूछ रहे हैं, प्रवीण मिश्रा का नोएडा से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि रेल दुर्घटनाओं पर सरकार चिंतित नहीं दिख रही? इससे ज्यादा मोदी जी से लेकर राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर क्या चिंता नहीं दिख रही? सवाल यह भी है कि असित मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, देश के सभी रेलवे ट्रैक के दोनों ओर कब तार से फेंसिंग होगी और सीसीटीवी लगेंगे? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, रेलवे को लगातार बदनाम करने की साजिश हो रही है, राहुल गांधी ट्रैक मैन से मिलकर उन्हें रेलवे का महादलित बताते हैं, ममता बनर्जी ओडिशा रेल हादसे की साइट पर पहुंच जाती हैं, आपको क्या लगता है जनता को समझ में नहीं आ रहा? हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं मानती हूं कि सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार की जवाबदेही है, लेकिन सिलेक्टिविज्म हो रहा है, क्या ये दुनिया को दिख रहा है? नहीं, बहुत साफ साफ दिख रहा है। और इसीलिए जब आप आंकड़ों पर बात करेंगे ना, तो जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। जब भी आप धन की बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे, तो उनकी पीड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता ये है कि अगर सच सुनाई दे जाएगा तो सत्ता प्राप्ति की उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब उदाहरण के लिए, इस सरकार के पहले किसी ने कवच पर काम ही नहीं किया। अभी भी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे सेफ्टी के लिए दिया। और आप अगर देश भर में यात्राएं करते हैं तो बहुत आसानी से आपको दिखेगा कि रेलवे स्टेशन से शुरू होकर उसके दोनों तरफ अब फेंसिंग का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। इतनी आसानी से नहीं होगा। और सबके बाद जवाबदेही सरकार की है, सुरक्षा उन्हें तय करनी पड़ेगी, कुछ हो ना, कोई मिसहैपनिंग ना हो, उन्हें तय करना पड़ेगा, रेलवे बेहतर हो, उन्हें तय करना पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा तो सामने आएगा कि 1/3 दुर्घटनाएं, 1/3 जाने वो बचा सके, 2/3 जाने बचा सके, 1/3 जाने कम अब जा रही है, तो ये भी आंकड़ा वो देश के सामने जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, शायद इतिहास में कभी नहीं रहा होगा कि इतने संवेदनशील मसले पर जो कांग्रेस की सोशल मीडिया करती है कि वो इसको रील बनाती है और कहती है कि अरे देखिए रेल मंत्री जी ये एक और टूट गया, देखिए रेल मंत्री जी अब ये हो गया। यानी रेल दुर्घटनाओं का ऐसा मजाक बनाना, ये शायद ही किसी पार्टी ने कभी इस तरह। पूनावाला जी जवाब दीजिए। कोई भी किसी भी चीज पर सवाल उठाए सोशल मीडिया पर, जिम्मेदारी किसकी है? उस दिन पार्लियामेंट के अंदर रेलवे मिनिस्टर जो कभी कभी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और फुल टाइम रील मिनिस्टर है, रो रहे थे। इस चीज पे नहीं रो रहे थे कि दुर्घटना हुई, हमसे कुछ कमी लेगी, बीजेपी से कुछ कमी, इस पे रो रहे थे कि कांग्रेस ट्वीट करती है, कांग्रेस इसका वीडियो बनाती है। भाई कांग्रेस विपक्ष में, हर्षवर्धन जी जर्नलिस्ट है, नाविका जी आप जर्नलिस्ट में हो, जो सत्ता में वो क्यों देश को सुरक्षित नहीं रख सकते? और नहीं रख सकते जो छोड़ के जाए अपनी कुर्सी, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कांग्रेस के एक दो फर्जी ट्वीट भी तो सामने आए हैं ना, तहसीन
पूनावाला जी, वो रायबरेली वाला ट्वीट फर्जी निकला, अब उस पर तो कांग्रेस ने कोई सफाई नहीं दी। कोई ट्वीट फर्जी नहीं निकला, दीवार टूटी थी। अगर आपको इसमें लपेट करना है, नहीं, अगर आप इसमें ये करना है, तो ये फिर दीवार जवाब नहीं, क्यों वो नहीं दीवार दिया? टूटी, जवाब क्यों नहीं दिया? अगर तथ्य अलग थे तो रेलवे ने ट्वीट किया था, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए था। जी आप हर बार रोकोगे मुझे, एक ही लाइन चाहिए, फिर मैं एक लाइन के बाद तो क्या ये सच्चाई है या नहीं? ये 2017 में प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान ट्रेल के डीरेलमेंट कर रहे हैं, आज हम 2024 में आज दोबारा से उस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? राहुल गांधी है, हर्षवर्धन जी है, मैं हूं, आप हूं, हमारे रील वीडियोस है, या प्रधानमंत्री? इसका जवाब होना चाहिए बस, और कोई सवाल का जवाब नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या रायबरेली की फर्जी घटना कांग्रेस ने उठाई थी या नहीं? देखिए, मैं तो कह रहा हूं नविका जी, जवाबदेही सरकार के अलावा और किसकी होगी? मैंने तो पहले ही कहा कि तहसीन अनुराग या वारिस पठान की नहीं होगी। लेकिन सवाल यहां यह है कि हम तथ्यों पर बात करेंगे या फिर हम कांग्रेस की तरह रील बनाकर और उसको हम थोड़ा लाइक, थोड़ा रिपोस्ट, इस पर चले जाएंगे। और कितनी झूठी घटनाएं, 2 इंजन भिड़ जाते हैं, आप उसको बता देते हैं, पता चलता है कि वो यहां का है ही नहीं है। रेलवे की जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन था, आप कहते हैं रेलवे स्टेशन बना, दीवार गिर गई, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। उसी रेलवे स्टेशन में, और मैं आपको बताऊं, जो बार बार ये कहा जा रहा है, जो ट्रैकमैन से, ड्राइवर से मिल रहे हैं, आज तक जो एसी केबिन बनना था, आज तक जो अर्गोनॉमिक चेयर्स बननी थी, वो सब अभी बनी है। रिटायरिंग रूम अयोध्या में पहले नहीं था, वो अब बना है। तो इस सब की बात वो न करके, चूंकि उनको डर लगता है कि जिस तेजी में रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, उसमें तो हमारे लिए उंगली रखने की जगह नहीं रह जाएगी। लेकिन सबके बाद सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। 48,000 करोड़ होता था रेलवे का बजट, अब 2.5 लाख करोड़ हो गया है, लेकिन ये सब नहीं नजर आएगा। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, आप दुर्घटना और अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, और जब सरकार अपराधी को सजा देती है तो अखिलेश यादव उसमें जाति तलाशने लगते हैं। जवाब दीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब जाति देख इनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। एक को बताते हैं, एक तो जो मुख्य आरोपी वो सरेंडर कर देता है, जिसपे कितने सारे मुकदमे। एक दूसरा आरोपी है, उसको आप 3 दिन पहले उठाते हैं और जाके उसको 3 दिन बाद इनकाउंटर करते हैं। भारत की मां बोल रही, उसकी मां बोल रही, बहन ने भी बोला, फिर जाति नजर आने लगती है। गौरव आर्या, बस डिबेट के अंत में मैं आपसे ये देखना चाहती हूं और सुनना चाहती हूं दर्शकों के लिए, क्या डर का माहौल जो लोगों में जगाया जा रहा है वो सही है या मिसप्लेस्ड है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या कॉन्स्पिरेसी है या फिर जो विपक्ष बता रहा है वही है पूरा नजारा? देखिए, कॉन्स्पिरेसी 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी है। यहां पे किसी ने नहीं बोला, त्रिपाठी जी ने, मैंने, किसी ने ये नहीं बोला है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि है, लेकिन ये चाहते हैं हमारे मुंह से ये निकलवाना कि किसी तरीके से हम बोल दें कि मोदी जी कुर्सी छोड़ दो, कोई और बैठ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे सब कह रहे हैं केंद्र की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, मैं नहीं कह रहा कि अखिलेश जी की जिम्मेदारी है, हो ही नहीं सकती। पर यह सिर्फ कहना कि साहब बस छोड़ दो, बस ऐसे काम होते हैं। यही आज सबसे बड़ा सवाल है पब्लिक का कि राजनीति क्यों, जहां इस देश में हम सबको साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो भी एक सुर में बोलने की जरूरत है कि हम साथ हैं और कॉन्स्पिरेसी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष चुप है और सरकार बस देख रही है अगली बार के लिए क्या जवाब होगा। आज बस इतना ही। बस अपने सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार, जाइएगा।